लोग सही कह रहे हैं चांदनी। लगता है तुझे भी बाहर की हवा लग गई, हाँ? ये मत भूल, ये महफिल नाच गाने के लिए बनी है। पर अब यहाँ पढ़ाई भी होगी। तू क्यों जबरदस्ती बीच में टांग अड़ा रहा है बे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। आप और मैं इनके अधिकार के बीच नहीं आ सकते। तेरा ये प्रवचन किसी और को जाके देना, समझा ना? लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? चलो, रुक जाइए। अगर हमारा धंधा चौपट हुआ ना, तो सबका पेट तुझे पालना पड़ेगा। ये महफिल तेरी पढ़ाई लिखाई से नहीं चलती, नाच गाने से चलती है, समझा ना? बच्चों, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर ये पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें नहीं करते। और चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे यहीं पढ़ेंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा राजा भैया। आगे मत बढ़ना। रुको, तुम जाओ। धंधे में नहीं है क्या ये? एक मिनट नरेन बाबू, रुक जाइए। राजा बाबू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इस जगह स्कूल नहीं, महफिल सजेगी और रोज की तरह सजेगी। आप बस मेहमानों को इस बीच मत घसीटिए, नहीं तो अच्छे लोग इस गली की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नरेन बाबू, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। बेहतर यही होगा कि आप इस सबसे दूर रहे। आप यहाँ से लौट जाइए। लेकिन आप प्लीज। नरेन बाबू, मैंने कहा ना, चले जाइए। अगले हफ्ते न्यूयॉर्क से भोला बाबू की माताजी गंगोत्री यात्रा के लिए इंडिया आ रही है और लाजमी है कि वो नरेन से मिलना भी चाहेंगी। भैया, कई दिन से देख रहा हूं आप बहुत परेशान हैं। राकेश बाबू, सच कहूं तो मैं इस वक्त खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूं। इस वक्त मुझे किसी अपने के साथ की जरूरत है, कोई ऐसा जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकूं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, फैमिली में एक आप ही हैं जिस पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूं। राकेश बाबू, कुछ दिनों तक मैं पूरी तरह से घर पर और नरेन पर ध्यान देना चाहता हूं, और तब तक मैं चाहूंगा कि ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां आप संभालें, और अगर जरूरत पड़ी तो ऑफिस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नरेन बाबू, बच्चे धूप में बहुत परेशान हो रहे होंगे, इन्हें गोला खिला दे। चलो चलो। और हम रंगली के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपके धर्मशाला या मंदिर में थोड़ी जगह मिल जाती तो। कैसी बात कर रही हो? उस गली की औरतें पढ़ाई के नाम पर क्या क्या गुल खिलाएंगी, ये मेरे कृष्ण जी अच्छी तरह से जानते हैं। इस धर्मशाला में सज्जन परिवार के लोग आकर ठहरते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी गंदगी फैलाने नहीं दूंगा। पंडित जी,
इन बच्चों को अपना भविष्य सुधारने का एक मौका मिल रहा है, आप वो भी इनसे छीन लेना चाहते हैं। ये बच्चे इस गली में पैदा हुए हैं, इसमें इनकी क्या गलती? मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो? तुम जैसी औरतों को मैं इस धर्मशाला के पास भी फटकने ना दूं, समझे? पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? टैक्सी आ गई है, बच्चे कब से धूप में खड़े हैं। चलो घर पे उनकी पढ़ाई भी शुरू करनी है। चली चलो। जी आई। एक मिनट बिटिया, बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इस गली के नहीं हो और इस गली के बच्चों को पढ़ाने का नेक काम कर रहे हो? देखो बिटिया, तुम्हें इस मंदिर या धर्मशाला में कोई भी जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए वो तुम इस्तेमाल कर सकती हो। शुक्रिया पंडित जी। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। बस कृष्ण जी आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनाए रखें। गुड़िया, अपनी नई क्लास चले? हाँ चलो चलो सब लोग चलो। यस। एक मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब पुजारी जी की गलतफहमी को कैसे संभालूं? नरेन बाबू को पता चला कि पुजारी जी हमें पति पत्नी समझ रहे हैं तो वो तो मेरी क्लास लगा देंगे। आज के बाद तुम उस लड़के से 5 हाथ दूरी पर रहोगी। ना उसके साथ बैठना, ना उठना, ना उसके आसपास मंडराना। बाजार हो या घाट, मंदिर हो या ऑफिस, तुम उस लड़के के आसपास कहीं दिखनी नहीं चाहिए घर के बाहर। सॉरी मामी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नरेन बाबू की बात आते ही मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। या अच्छाई में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी अपने वश में कर ले। गुड़िया, मुस्कुरा के हो गया हो तो पढ़ने बैठे। बैठो। बच्चों, ये अल्फाबेट्स अपनी स्लेट पे लिखो और मुझे दिखाओ। ओके? नरेन बाबू वहां मत पढ़ाई पे ध्यान दो। गुड़िया, क्या है? पढ़ो पढ़ो। कोई बात नहीं बेटा, मैं पंटाइन से कहकर एक जोड़ी कपड़े पूजा को दिलवा देता हूँ, तुम भंडार में जाकर बदल लेना। आओ पूजा बिटिया, आ जाओ। इसमें हंसने वाली क्या बात है? पढ़ाई करो। मैं आए तक सब क्लासवर्क हो जाना चाहिए। गुड़िया, हाँ। इसमें नाड़ा नहीं है, चेक करके देना चाहिए ना। रुको, पानी पीने में इतना वक्त लगता है? ना पढ़ने के 100 बहाने हैं और हंस रही हो। वहां जाओ और कान पकड़ी खड़ी रहो। क्या हुआ? मैं सीरियस हूं। जाओ।